प्लीज वेट। Okay, so please do let me know whether my screen is visible to all of you. Is it visible to all? Okay, good, very good. Thank you. Now we share. Please wait. Dears. Okay, so let's start the session. See, basically, what we are going to cover, हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, ओके, तो वी विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इज इट विजिबल नाउ टू एवरीवन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्योंकि मैं स्क्रीन आपका शो नहीं हो रहा है, तो मे बी आपका मैसेज मुझे दिखे ना, तो कोई भी एक अनम्यूट करके बता देना कि स्क्रीन इज विजिबल. Whatever I'm writing Yes, is sir. visible. Okay, thank you. So software testing has Yes, sir. two types. One is manual manual testing, and another one is automation testing. Okay. So software testing की अगर मैं बात करूँ तो there are two types of software testing. Which one? Two types are there. One is manual testing, another one is automation testing. So dear, हम लोग जो पूरे सेशन के दौरान बात करेंगे मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे. मैनुअल टेस्टिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वी आर गोइंग टू डू टेस्टिंग मैनुअली, राइट? बट जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोड्स की जरूरत होते हैं, लाइक कोडिंग नेसेसरी है. अब अगर सभी आपने सुना होगा जावा या पाइथन, है ना? तो कोडिंग के जरिए यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं. बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल टेस्टिंग बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग है. ऑटोमेशन टेस्टिंग एडवांस लेवल ऑफ टेस्टिंग है. अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना है तो यू नीड टू नो मैनुअल टेस्टिंग, and at least you have some work experience in some IT companies and IT industries for 6 to like minimum 6 months to 1 year. तब जाके ऑटोमेशन आपको सीखना है, एंड देन यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ. तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो सिलेनियम होता है, राइट? अब ये ऑटोमेशन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस, मतलब मैंने आपको बताया कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है. आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, राइट? तो हम जब बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनुअल टेस्टिंग. तो पूरा का पूरा सेशन जो होगा प्रोबेबली लाइक टोटल सेशंस विल बी लाइक आई गेस जो टाइम ड्यूरेशन होगा 2 मंथ्स के अप्रॉक्स होगा आप लोगों का. पूरा बहुत ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे, और फिर लाइव प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब प्रैक्टिकली चीजों को भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सर मैनुअल टेस्टिंग है ना, तो मैनुअल टेस्टिंग में अगर मैं बात करूं मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, सर? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा
थ्योरी पोर्शन, राइट। मैनुअल टेस्टिंग में सबसे पहले थ्योरी होगा और इसके बाद में प्रैक्टिकल के ऊपर आप लोगों को, प्रैक्टिकल का मतलब है कि प्रोजेक्ट या तो बिल्ड स्टेज में होगा या लाइव ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ चीजों को समझेंगे। इज इट? अब सर ये बिल्ड स्टेज क्या है, लाइव स्टेज क्या है, ये भी मैं आपको धीरे धीरे चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैनुअल टेस्टिंग का थ्योरी पोर्शन होगा, प्रैक्टिकल हम लोग प्रोजेक्ट के जरिए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, सर अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो फिर क्या होता है सर, व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म टेस्टिंग? टेस्टिंग बेसिकली जब हम बात करते हैं, लेट अस सपोज डेवलपर ने कोई कोड लिखा। अब एक जो इंटरफेस में अभी यूज कर रहा हूँ इसके लिए डेवलपर ने कोई कोड लिखा होगा, कोडिंग की होगी, और कोडिंग के बाद जब बिल्ड रेडी हो चुका है, इसके बाद जो मतलब टेस्टर होते हैं, टेस्टर को बेसिकली क्यूए इंजीनियर कहा जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी एनालिस्ट भी बोलते हैं उसको, क्यूए इंजीनियर कहते हैं। तो क्यूए इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको टेस्ट करने की होती है। इज इट? विकास कुमार रॉय, हु इज विकास कुमार रॉय? आप में से कोई जानता है इसे? नो सर। इक्कीस है, इक्की आपको यहाँ? ओके, आप नहीं जानते। ओके, सो मैनुअल टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकल दोनों को हम कवर करेंगे। इज इट ओके? नाउ डियर, अगर मैं बात करूं कि सर अगर टेस्टिंग अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो टेस्टिंग के बाद हमें जो चीज, लेट अस सपोज कि आपने कोई डिफेक्ट पाया किसी सॉफ्टवेयर में, उसको हम टेक्निकल वर्ड में बग कहते हैं। तो बग जब रिपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि आप ओरली कम्युनिकेट करोगे डेवलपर से कि भाई देखो ना, कॉल करके आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे एक बग है, इसको फिक्स कर दो। क्योंकि भाई प्रोजेक्ट जो होता है उसके मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप ओरली किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसका डाटा किसी के पास नहीं होता है। तो कल को अगर आपने रिपोर्ट भी किया ना, कॉल भी किया, डेवलपर ने उसको फिक्स नहीं किया और प्रोजेक्ट लाइव चला गया, तो अगर लाइव जाने के बाद जो क्लाइंट के पास चीजें गई और उसको क्लाइंट को पता चला कि भाई इस सॉफ्टवेयर में तो बग ही बग है, तो प्रॉब्लम भाई क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर आ जाएगा। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर आएगा तो पूरी डेवलपमेंट टीम के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को में करोड़ों पैसे लगते हैं। तो कोई क्लाइंट अगर किसी भी आईटी इंडस्ट्री को कोई प्रोजेक्ट अगर देता है तो उसके ऊपर करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो इस वजह से उस बग को रिपोर्ट करने के लिए एक बग ट्रैकिंग टूल कहलाता है जिसको हम लोग जीरा कहते हैं। बग ट्रैकिंग टूल विच इज व्हाट? जीरा। हम इसे जीरा बोलते हैं। ये जीरा क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपको चीजों को, प्रोजेक्ट को कैसे बग रेज करते हैं, ये सारी चीजें मैं जीरा के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राइट? तो बग ट्रैकिंग टूल होता है जिसको हम लोग जीरा जीरा कहते हैं। जीरा पे बग रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है और फिर वो डेवलपर को असाइन किया जाता है और डेवलपर उसको बग को गो थ्रू करेगा और बग को फिक्स करता है। इज इट ओके? देन हम लोग बात करेंगे डाटाबेस। किसी ने सुना है इसके बारे में? आप में से किसी ने सुना है? डाटाबेस क्या है सर? यस सर। डाटाबेस क्या है? अब जैसे लेटर सपोज आप अ, घर में रहते हो, ऑब्वियसली सभी लोग घर में रहते हैं। तो घर में जब आप रहते हो तो कोई मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आप किसी चीज को स्टोर करने के लिए या तो अलमीरा यूज करते हो कपड़े वगैरह को स्टोर करने के लिए, या फिर आपके पास ड्रॉयर्स होते हैं जहाँ पे चीजों को आप प्रॉपर तरीके से रखते हो, ताकि कल को अगर आपको जरूरत पड़ी, आपको पता है कि भाई हमने यहाँ पे चीज रखी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो डेटाबेस वैसे ही होता है कि जब आप जो आईटी इंडस्ट्रीज के पास डाटा है उसमें तो क्विज, जस्ट मिनट, जस्ट somebody has came, I guess नेटवर्क इशू हो रहा है क्या कंटिन्यूअसली? अभिषेक, अभिषेक इज हियर। एक मिनट, एक मिनट, मेरे को थोड़ा टाइम यस दो। सर। जस्ट मोमेंट, प्लीज वेट। ओके।
ओके, सम अदर गाय वाज सेंडिंग रिक्वेस्ट, सो मुझे लगा दो तीन पता नहीं, आई डोंट नो हु वाज दैट, आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। एनीवेज, सी देखिए, डेटाबेस जो होता है वो क्या होता है, मैंने अभी अभी को बताया कि किसी चीज को स्टोर करने के लिए आईटी कंपनी के पास बहुत सारे डाटा होते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए जो भी टेबल्स क्रिएट होंगे वो कहाँ पे होगा, डेटाबेस पे होगा। और डेटाबेस के लिए जो हम टूल यूज करेंगे वो माई सिक्वल होता है, माई एसक्यूएल भी बोला जाता है, माई सिक्वल भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या ओरेकल भी, बहुत सारी कंपनियां ओरेकल भी यूज करती हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है माई सिक्वल या ओरेकल में। मैं आपको माई सिक्वल के बारे में डिटेल में चीजों को बताऊंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओरेकल के ऊपर भी है मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंपनी। आप अगर माई सिक्वल जानते हो तो फिर ओरेकल भी आप इजिली चीजों को, मतलब आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हो, कोई सिंटेक्स लिख रहे हो, अब ये सिंटेक्स क्या है वो आगे हम समझेंगे। तो माई सिक्वल का ही यूज करके हम उस डाटा को फेच करते हैं या फाइंड करते हैं। क्लियर है सभी को? देन वी विल टॉक अबाउट एपीआई। सर एपीआई क्या है? डज एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई? कोई जानता है? गेस, कुछ यस लोग सर। तो जानते होंगे। क्या है एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वेरी गुड, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब सर ये क्या है? एपीआई एप्लीकेशन, तो किसी ने बोला कि सर ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना? राइट। क्या है सर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? या टू मोर पीपल आर सेंडिंग रिक्वेस्ट, आई डोंट नो इज दैट। आप में से किसी ने लिंक शेयर किया था क्या कहीं पे भी किसी को? नो सर। विकी। ओके। विकी, आप, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ओके, चलो ठीक है। अभी ऑल गुड विक्की? यस सर यस होपफुली ऑल अब तुम मीटिंग से बाहर नहीं जाओगे। ओके सर। ठीक है। चलो, हाँ, तो एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग वैसे आपको शेयर कर दूंगा, यू विल गो थ्रू इट, राइट। ओके एप्लीकेशन ओके प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जहाँ पे हम, लेट अस सपोज कि अगर कोई फेसबुक यूज करता है या इंस्टाग्राम यूज करता है, ये इसके एप्लीकेशन एपीआई के ऊपर ही ये चीजें जो है रन करती है। अब क्या है एपीआई, ये बात हम लोग आगे करेंगे। अभी क्योंकि मैं अगर डिटेल में बताने लगूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इज इट? ओके, चलिए। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। मैंने एक ऐसे, अगर मैंने एक दो वर्ड में किसी टॉपिक को डिफाइन किया, इसका ये मतलब नहीं कि सर ये टॉपिक छोटा है। इट विल टेक टाइम, इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत होंगे, तो वो सब टॉपिक्स एक एक करके मैं लिखूंगा नहीं। जब डे बाय डे डेली क्लासेस में जब आप चीजों को समझेंगे ना, तो देन यू विल कम टू नो कि भाई ये क्या है। ठीक है, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स, राइट। ये ओप्पो कौन है भैया? यार ये डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है बार बार? कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सटर्नली, आप में से किसी ने कोई लिंक तो किसी को शेयर नहीं किया ना, अदर पर्सन लाइक ग्रुप पे? नो सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। और आपने आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में आपने कुछ सुना भी नहीं होगा ना, लाइक आप में से बहुत ऐसे हैं जो नॉन आईटी फील्ड से हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखे हैं, सीएससी ब्रांच से हैं, तो दे माइट हैव नॉलेज अबाउट इट, थोड़ा बहुत होगा नॉलेज। कोडिंग में हो सकता है कुछ लोग एक्सपर्ट भी होंगे, बट सम ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम आईटी फील्ड। अब आपका बैकग्राउंड आईटी फील्ड से नहीं है, तो डेफिनेटली चीजों को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम हो सकती है तो बिल्कुल नहीं है। रीजन ये कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, चलो। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आज, कल से सभी लोग टाइम पे आना, क्योंकि बीच बीच में आप आ जा रहे हो तो डिस्टरबेंस हो रहा है। सो डोंट डू दैट, कल से बिल्कुल टाइम पे आना, अदरवाइज फिर मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में किसी को पता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कैन एनी वन ऑफ यू से व्हाट इज सॉफ्टवेयर?
कुछ भी जो आप जानते हैं प्लीज टेल। पता नहीं है? कुछ आईटी फील्ड के भी हैं लोग यहाँ पे, इट्स ओके। कुछ आईटी फील्ड के भी लोग हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हो ऐसे, मतलब आप So लेमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में set बोल of सकते हो क्या? set of instructions to perform a particular task. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अभी देखो, आई गेस प्राची ने बोला है ना, प्राची ने बोला कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन Yes. है टू परफॉर्म एनी टास्क। अब ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे लेट अस सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हो, है ना? मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो मोबाइल का यूज ही नहीं है कुछ, राइट? अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो व्हाट्सएप नहीं होगा, और व्हाट्सएप नहीं है तो भाई आप किसको चैट करोगे, किससे मैसेज पे बात करोगे, या किसको कॉल करोगे? समझ में बात आ रही है? तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो किसी डेवलपर ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद वो डिप्लॉय होने के बाद जब लाइव आया तो एक एप्लीकेशन, एक बिल्ड के फॉर्म में, एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आया, और उस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं to perform some specific task, is it? अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में मैसेज कर रहे हो, ये भी तो एक टास्क है ना, तो वो टास्क आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो? सॉफ्टवेयर के जरिए, इज इट? तो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, प्राची ने सही बोला था, तो जस्ट सेव टाइम। सी, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और programs used to operate computers and execute some specific task. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में बात आई कि सर सॉफ्टवेयर क्या है ना? Yes, इंस्ट्रक्शंस sir. के फॉर्म में जो आप मैसेज कर रहे हो, डाटा फेच हो रहा है ना? आप डाटा का फ्लो हो रहा है, आप मैसेज के जरिए किसी को सेंड कर रहे हो टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाउ हियर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। व्हाट आर दोस? सी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर। सी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिवाइस ड्राइवर्स, ये सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। आप सबके पास लैपटॉप तो होगा, आप लैपटॉप में कीबोर्ड यूज करते हो। कीबोर्ड पे लेटर सपोज कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ओ टाइप किया, ओ टाइप किया स्मॉल में, कैप्स ऑन किया कैपिटल में, सी, कैप्स ऑन किया कैपिटल में, ये स्मॉल में, राइट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ये स्मॉल में ओ है, कैप्स जैसे मैंने ऑन किया कैपिटल में आया। भाई तो ये जो डाटा फेच हो रहा है, ये कन्वे कौन कर रहा है ना? ये जो हार्डवेयर के जरिए मैंने कीबोर्ड के जरिए डाटा टाइप किया, तो ये कन्वे कौन कर रहा है? इंटरनली डिवाइस कनेक्टेड होते हैं इन सब चीजों के लिए, जो जिसको डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। और ये जो है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, करेक्ट? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, आप अगर विंडोज सॉफ्टवेयर है, ओएस, लाइनेक्स है, मैक है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में ना हो तो फिर सिस्टम ऐसे भी काम नहीं करेगा। जैसे आपने कभी ऐसे सुना होगा कि भाई ओएस जो है ना वो करप्ट हो गया, मतलब लैपटॉप ही ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है ताकि फर्दर हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपने भी जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम लैपटॉप के जरिए कर सके। अगर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो फिर भाई लैपटॉप का भी यूज नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट? सेकंड है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कंपाइलर्स है, डिबगर्स है ना? जैसे लेट अस सपोज कि डेवलपर ने कोड लिखा, डेवलपर ने क्या, व्हेन डेवलपर्स राइट सम कोड्स, व्हाट हैपेंस, कोड का कुछ तो आउटपुट आएगा। अब जैसे कोड लिखा तो आपके कोड के फॉर्म में थोड़ी चीजें दिखती हैं। आपको तो फेसबुक जो है, फेसबुक का बिल्ड आपको दिखेगा, एप्लीकेशन आपको दिखेगा, उसके मतलब उसके लिए डेवलपर्स ने बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। समझ में बात आ रही है? तो एक तो कोई प्रोसेस होता होगा ताकि वो उस इनपुट को किसी ना किसी वे में प्रोड्यूस कर सके आउटपुट में, राइट? तो उसके लिए कंपाइलर्स होता है, मतलब जो डेवलपर कोड लिखता है, और जो कंपाइलर या डिबगर्स का काम क्या होता है, इट प्रोसेसेस
इट प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। बेसिकली इसका ये काम है। थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कहानी थी अभी तक जो हमने की, ये ऐसे ही थी, यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है, क्वेश्चंस आपके कहीं से भी पूछे नहीं जाएंगे इंटरव्यू में। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्यूए एज ए क्यूए इंजीनियर ये हमारा रोल होता है कि हाउ टू डू टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। मतलब अभी रिसेंट में मैंने 3 महीने पहले किसी कंपनी में स्विच किया था, तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, है ना, कि काइंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेस्टिंग जो आप यूज करते हो, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एप्स दैट यू आर गोइंग टू यूज। तो वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आगे मैं इन डेप्थ मतलब आपको मैं बताऊंगा नेटिव एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन होता है या हाइब्रिड एप्लीकेशन होता है, वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बार वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में डिफरेंस पूछ दिया जाता है, तो जब तक आप वेब एप्लीकेशन को नहीं समझोगे, मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं समझोगे, तब तक डिफरेंस को कैसे समझोगे, है ना। तो वेब एप्लीकेशन क्या है सर? जैसे आप लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम में जाके कोई भी facebook.com ऐसे आपने टाइप किया, HTTPS facebook.com ऐसे आपने facebook.com आप टाइप करते हो, गूगल ऑटोमेटिक उसको सर्च कर लेता है और फेसबुक के लॉगिन पेज पे आपको लेके चला जाता है, राइट। तो जब आप ब्राउज कर रहे हो ना, कि कहाँ पे कर रहे हो, गूगल क्रोम पे कर रहे हो, आप एक वेब के जरिए उस एप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहे हो। ये चीज आप मोबाइल में भी कर सकते हो, मोबाइल में भी गूगल क्रोम रहता है, वहां पे भी आप स्पेसिफिक चीज को अगर आप टाइप करोगे, वो सारी चीजें जो है एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, वो वेब एप्लीकेशन का ही फॉर्म होता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? मोबाइल एप्लीकेशन क्या है सर? फिर अगर वेब एप्लीकेशन ही है तो मोबाइल एप्लीकेशन बताओ ना। तो आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो, या आप में से कुछ iOS डिवाइस भी यूज करते होंगे, है ना, एप्पल का फोन है, या बाकी जितने भी फोन हैं, जैसे लेट्स सपोज कि वन प्लस आप यूज कर रहे हो, वीवो यूज कर रहे हो, ये एंड्रॉयड फोन है। तो आप क्या करते हो, एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में जाकर के फेसबुक ऐप डाउनलोड करते हो, राइट। तो जो भी आप ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर रहे हो एंड्रॉइड फोन में, या फिर iOS डिवाइस में ऐप स्टोर में जाकर के ये सारी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर रहे हो, वो सारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में आते हैं। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे डियर अभी मैं नोट पैड प्लस यूज कर रहा हूँ, यस, ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे आप पेंट यूज करते हो एडिट करने के लिए, फोटोशॉप यूज करते हो एडिट करने के लिए, ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कहने का ये मतलब कि सर जो इंस्टॉल्ड, आपके जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है लोकल मशीन में, वो सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। समझ रहे हैं? वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। तो एज ए क्यूए इंजीनियर या एज ए टेस्टर हम लोग वेब एप्लीकेशन के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, और कैसे करेंगे सर टेस्टिंग, क्यों करेंगे टेस्टिंग, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? प्लीज टेल, No, sir. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल No, मी। sir. No, क्लियर sir. है? ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको कवर कर रहा था, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग का पार्ट, वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट, राइट। तो सर क्वेश्चन है कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लाइक हम लोग क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं ना, हम लोग, सर आपने बोला कि मैनुअल टेस्टिंग करना है, तो भाई मैनुअल टेस्टिंग करना है तो मैनुअल टेस्टिंग करते ही क्यों है? सवाल ये है कि मैनुअल टेस्टिंग करते ही क्यों है? इज इट? सबके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर मैनुअल टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग। मतलब अगर मैं बात करूं इन जनरल, व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसे अगर हम कॉमनली बात करें तो ऐसे कह सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कोई बताएगा? अभी तक जितना चीजें हमने पढ़ा है उससे आपको क्या थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं? एनीवन जिसको भी कॉन्फिडेंस, मतलब जिनको लगता है कि नहीं सर हमने समझा है, वो अनम्यूट करके आप बताएं जो भी आपने समझा हो। आज का क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव ज्यादा है, आपसे बीच बीच में सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो आगे के जब क्लासेस हम लेंगे तो क्वेश्चंस में कम से कम पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। बट आज थोड़ा सा क्योंकि आप भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होंगे, मैं भी आपके लिए नया हूँ,
है ना, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाओ करने लगो, इस वजह से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डोंट हेजिटेट यार, मतलब देखो कोई भी जन्म से नहीं सीखता है, राइट। हो सकता है आप जो बोले हैं गलत हो, बट क्या ही है, गलती करके ही तो हम सीखेंगे ना। तो आपको अगर जो भी आइडिया लगे कि नहीं सर ने जो बताया है उसमें थोड़ी बहुत चीजें हमें समझ में आई हैं, तो यू कैन से, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, कोई लेट सपोज कि आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हो, है ना। तो मोबाइल खरीदने के लिए आपके बजट होंगे। आपने डिसाइड किया होगा कि मेरे को ना 20K के अंदर ही मोबाइल खरीदना है। आप क्या किए, आपने पैसे कहीं से इकट्ठे किए, और 20,000 मतलब इकट्ठे करने के बाद आप जा करके किसी शॉप से या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए आपने क्या किया, मोबाइल को का ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। आपके पास मोबाइल डिवाइस आ गया, बड़ा खूबसूरत सा, एकदम से दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपने कहा कि हाँ यार मैंने तो भाई 20,000 का मोबाइल खरीदा, लग तो रहा है 40,000 का मोबाइल। लेकिन वो वर्थ तब तक नहीं करेगा जब तक कि जिस जो भी फीचर्स के लिए आपने मोबाइल यूज किया वो फीचर्स प्रॉपर वर्क ना करे। आपने क्या किया, आपने मोबाइल यूज किया, 1-2 दिन के बाद आपने ये देखा कि जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जा रहा है, या फिर मैं चार्ज कर रहा हूँ तो ओवर हीटिंग हो रही है। ये सारी चीजें आपने फेस किया। तो भाई अब आपके पास क्या होगा, आप क्या सोचोगे, आपको तो गुस्सा आएगा, आपने आपको लगेगा कि नहीं मैंने पैसे भी इन्वेस्ट किए और 2-3 दिन के बाद मैं मोबाइल बड़ा अच्छा स्मूथली वर्क कर रहा था, इसके बाद सडनली कुछ इश्यूज होने लगे। समझ रहे हैं। तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आप कहोगे कि भाई नहीं, फिर कंप्लेन करोगे, रिटर्न के लिए आप वहां पे जाकर के ऑनलाइन, अगर आपने मंगाया है तो ऑनलाइन जाकर के रिटर्न का वो आप फिल करोगे कि मेरे को नहीं चाहिए, है ना, या एक्सचेंज में आप डालोगे, है ना। तो इससे क्या हुई, इससे प्रॉब्लम हुई। और प्रॉब्लम आप देखोगे मोर ऑफन जो भी कंपनी होती है, अच्छी कंपनी के मोबाइल आप लोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है। रीजन ये है कि जो भी कंपनी जिस भी ब्रांड का है वो ये चाहता है कि जो हम एप्लीकेशन या जो भी मोबाइल हम लॉन्च कर रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली हो, कॉम्पेटेबल हो, और स्मूथली चीजें वर्क करें जो भी यूजर्स ने उसको परचेज किया है। अगर ऑब्वियसली कंपटीशन इतना ज्यादा है कि देख रहे हो ना मार्केट में बहुत मल्टीपल ब्रांड के मोबाइल जो है वो अवेलेबल है। तो आप क्या करते हो, बहुत मोबाइल ऐसा होता है कि लाखों के होते हैं। एप्पल जो अभी 14 प्रो आया है, आप समझ सकते हो ना कि लाखों के प्राइस है उसके, राइट। तो भाई क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों होता है कि एप्पल फोन इतना महंगा होता है, ये सभी बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया होगा कि सर यहाँ पे टेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। प्रॉपर टेस्टिंग अगर ना हो तो क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट आप लोगे, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करोगे, उसमें ये सारी जो चीजें हो रही थी ना, कॉल करते वक्त फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ओवर हीटिंग हो रही है, ये सारी चीजें बग होने की वजह से हो रही हैं। समझ रहे हो। तो अगर बग फ्री एप्लीकेशन चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। डेवलपर को बार बार आप रेज करोगे बग, डेवलपर टाइम लेकर के बग को, कोड को ठीक करेगा। और मार्केट में अलग अलग टाइप के डेवलपर होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ऐसे क्यूए इंजीनियर होते हैं, टेस्टर होते हैं जो एक बार में ही टेस्टिंग किया उन्होंने और प्रॉपर उन्होंने बग को फाइंड किया और रिपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई कंपनी कम पैकेज पे किसी को उठा रही है तो ऑब्वियसली क्वालिटी वहां पे डिग्रेड करेगी। तो इस वजह से हम ये सारी चीजें टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं ताकि मार्केट में मतलब जो भी लाइव प्रोडक्ट आए या क्लाइंट के पास जो भी प्रोडक्ट जाए वो बग फ्री हो और स्मूथ हो, मतलब यूजर फ्रेंडली के साथ साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए। इज इट ओके। सो बेसिकली वाई वी परफॉर्म टेस्टिंग, वाई भी परफॉर्म टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जो भी हम प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट क्लाइंट को मिले। अब सर ये क्लाइंट क्या है, तो जब आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होते हैं, ठीक है। हम लोग जो वर्क करते हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी पे वर्क करते हैं। सर एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, इन डेप्थ में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सर उस एजाइल की में के अंडर जो टीम होती है ना, उसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। सर क्या कौन कौन से होते हैं, आपके प्रोडक्ट मैनेजर होंगे, राइट। फिर जो डिजाइन करता है प्रोडक्ट, जैसे क्लाइंट क्या करेगा, प्रोडक्ट मैनेजर से मीटिंग फिक्स करेगा, अपने रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट तक पहुंचाएगा,
क्लाइंट क्या करता है, रफ वर्क करेगा। देखो मैं जो भी चीजें बोलता जा रहा हूँ इसका इन डेप्थ मतलब पूरा ब्रीफ में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, बट आप कोशिश ये करना कि लेमन लैंग्वेज में ना आप उसको नोट डाउन करते जाओ अपने लैंग्वेज में, कुछ भी एक शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मीटिंग हुई। प्रोडक्ट मैनेजर ने एक रफली एक शीट प्रिपेयर किया जिसको बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, बीआरएस शॉर्ट में बोलते हैं। अब क्या करेगा क्लाइंट, क्या करेगा सॉरी प्रोडक्ट मैनेजर, क्या मतलब क्लाइंट की जो जरूरत थी, नीड थी भाई कि हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं, उसने मीटिंग फिक्स किया। मीटिंग करने, ओप्पो डोंट डू दैट प्लीज, यहाँ पे आप ये स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रैच ये लिख रहे हो तो डोंट डू दैट। फिर मीटिंग में होने के बाद बीआरएस फॉर्म हुआ, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रफली नोट किया गया क्लाइंट के जो नीड्स थे। क्लाइंट और बहुत सारी चीजें होती है कि भाई ये डिसाइड होता है, मीटिंग फर्दर होती है, डीएसएम वगैरह होती है, इसके बाद डिसाइड होता है कि हम कितने दिन में मतलब प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। क्लाइंट एक मतलब डेडलाइन देता है कि भाई मेरे को इतने दिन में हमें चाहिए प्रोडक्ट, जो भी हमें बिल्ड चाहिए या प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो विद इन द टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। तो उस वजह से वो बीआरएस जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसने एक रफली शीट के ऊपर रफली चीजों को मेंशन किया, जिसको बीआरएस बोला जाता है। और फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करेगा, जिसको एसआरएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको कल के क्लास में भी बताऊंगा। ठीक है, और वो मैं मतलब रिटर्न फॉर्म में, देखो मैंने नोट्स भी मेंटेन कर रखे हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो, राइट। प्रॉपर नोट्स भी मैं आपको दूंगा, है ना, तो यू डोंट हैव टू गेट वरीड, राइट। जो मैं भी आपको बता रहा हूँ आप अपने लेमन फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में आप लिख सकते हो चीजों को। और अगर आपको कभी भी मतलब अगर समझ में ना आए तो इन बिटवीन यू कैन आस्क आल्सो, राइट। एसआरएस बीआरएस के बाद फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट मैनेजर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जिसको एसआरएस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। या बहुत आईटी टीम एसआरएस को नहीं फॉलो करके पीआरडी भी बोलते हैं। पीआरडी का मतलब होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कि भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या है, तो वो सारी चीजें पीआरडी में मेंशन करेगा, हर एक चीज को मेंशन करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक डिजाइन डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा, कि भाई डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, कि भाई क्या क्या नीड्स हैं, अकॉर्डिंगली वो चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी गई। जो भी चीजें आपको फीचर्स चाहिए उसके डिजाइन प्रॉपर किए जाएंगे, और पीआरडी में वो चीज मेंशन रहता है ना। पीआरडी या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस बोल सकते हो या पीआरडी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर डेवलपर और टेस्टर के बीच मीटिंग होगी, और प्रोडक्ट मैनेजर इन सब चीजों को, ये जो भी इंफॉर्मेशन है पीआरडी वगैरह, ये सारी चीजें एक डीएसएम बोला जाता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसएम बोलते हैं। डीएसएम डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, तो वो उस डीएसएम में आपको बताया जाएगा, फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना। एटी भी बोलते हैं, नॉलेज ट्रांसफर भी उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी कहाँ पे, आपके पूरे टीम के अंदर। डेवलपर जो डेव टीम है, जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर है, डेवलपर है, क्यूए इंजीनियर है, और एक स्क्रम मास्टर भी होता है। ठीक है, ये सारे सारे मतलब आपको थोड़ा बहुत क्यूए इंजीनियर के बारे में और डेवलपर के बारे में पता चल गया होगा, आपको प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में पता चल गया होगा, है ना। स्क्रम मास्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या होता है वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर ये चीजें आप डेवलपर को दी गई, आपको दी गई। पीआरडी डेवलपर के पास भी होता है, टेस्टर के पास भी होता है। डेवलपर ने कोड लिखना चालू किया, कोड लिखने के बाद फिर आप मतलब हम क्यूए इंजीनियर उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि भाई प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट है, जो पीआरडी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या वो चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं। अगर मिसमैच है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया ये बग है। अब हम बैक ट्रैकिंग टूल मतलब जीरा में उसको रिपोर्ट करेंगे, बग रिपोर्ट रेडी करेंगे और डेवलपर को असाइन करेंगे। डेवलपर उसको गो थ्रू करेगा और डेवलपर उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। ये ही सारी चीजें होती रहती है, और इसके बीच कहने के लिए तो अभी 2 मिनट में मैंने चीजों को कर दिया, पर प्रोजेक्ट एक एक साल तक, 2 2 साल तक कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, इसमें कुछ सीआर है,
चेंज रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायरमेंट चेंजेस जो है वो सारी चीजें होती रहती हैं, वो सालों चलती रहती है प्रोजेक्ट। समझ रहे हो ना? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये देखो, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? Yes, sir. What is software testing? See, it is the process of evaluating and verifying that a software product or application does what is supposed to do. Which means कि भाई टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ना कि जो पीआरडी में जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको दी गई हैं, उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपको लिखे गए हैं, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बिल्ड रेडी हो के क्लाइंट के पास जाए, वो क्या हो एग्जैक्टली exactly उस चीज को, मतलब वो एप्लीकेशन जो है वो क्या करे, जो भी एक्सपेक्टेशंस थे क्लाइंट के, उसको वो फुलफिल करे। समझ में बात आ रही है? इसी वजह से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। इज इट ओके? नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट इट इज एन एक्टिविटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यही इसी वजह के लिए आपको लाखों आईटी इंडस्ट्री वाले पे करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करना है? डिफेक्ट। और ये याद रखना, क्यूए इंजीनियर के पास सब कुछ रहता है। क्यूए इंजीनियर के पास इतना पावर है कि बिल्ड को वो जब तक चाहे वो रिलीज नहीं करेगा, मतलब वो बग रेज करते करते ना डेवलपर की वाट लगा देता है, ठीक है? तो हमारे पास ये पावर रहता है कि बिल्ड हमें कब रिलीज करना है, जब हम मतलब एक साइन ऑफ ना दे दे, एक ये ना दे दे कि भैया अब हो चुका है, यस डन फ्रॉम माई साइड, डन जा करके वो मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जाता है, लाइव होती है। तो ये बिल्ड आपको मतलब एप्लीकेशन बिल्ड बिल्ड में बार बार कह रहा हूँ ना, बिल्ड का मतलब समझना सॉफ्टवेयर, ठीक है? बिल्ड को टेक्निकल फॉर्म वर्ड में सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को टेक्निकल वर्ड में बिल्ड भी कहा जाता है। इज इट ओके? तो बिल्ड का मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है? नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इज टू रिलीज क्वालिटी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर ऑफ द क्लाइंट टू द क्लाइंट, है ना? क्वालिटी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर, देखो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर, कैसा प्रोडक्ट सर? तो क्वालिटी, ये ध्यान में रखना। सर कैसा प्रोडक्ट चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी सॉफ्टवेयर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि सर क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है? क्या होनी चाहिए? कोई बताएगा कि सर क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर हमें देना है, इसका क्या मतलब है? क्वालिटी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर क्या है? कोई बताएगा आप में से? बोलो आप, नहीं तो मुझे लगा कि मेरी एनर्जी नहीं जा रही है, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ कन्वे कर रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुंच रही। आप बोलो, मतलब जो भी आप समझे होगे ना, आप बता सकते हैं। टेस्टर ने परफॉर्म किया, क्यों? क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, और क्वालिटी प्रोडक्ट इसलिए मिले क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है ना बग फ्री हो। आपके पास एप्लीकेशन अगर आपको मिला, क्या हो, कॉम्पेटिबल हो, मतलब ऐसा है कि कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, तो ऐसा ना कि गूगल ब्राउजर पे आप ओपन कर रहे हो उसको, यूआरएल जो बिल्ड आपको मिला वो गूगल ब्राउजर पे प्रॉपर एकदम चल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स पे आप यूज ओपन कर रहे हो तो वो भाई फट गया, मतलब फट गया, मतलब हम लोग यूज करते हैं, कहने का ये मतलब है कि वो अनस्टेबल है, बिल्ड नहीं वर्क कर रहा है। तो ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी वगैरह चेक करेंगे, क्रॉस ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी उसको बोलते हैं। बग फ्री होना चाहिए, है ना? आप जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो वो क्या है, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो जो प्रोजेक्ट है, आपको क्लाइंट ने बोला कि 2 साल मतलब 6 महीने के अंदर एक बिल्ड को रिलीज करना है, और आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर 2 साल लगा दिए, तो भाई 2 साल का पैसा कौन देगा? 6 महीने की बात हुई थी, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि कोई प्रोडक्ट वहाँ पे जो आईटी टीम में जितने भी टेक मेंबर्स होते हैं, डेवलपर है या क्यूए इंजीनियर है, वो पेमेंट नहीं लेता, लाखों लाखों पेमेंट लेता है। समझ रहे हो ना? तो टाइम पे डिलीवर होना चाहिए, है ना? और जो बजट आपको फिक्स, जो आपकी मतलब क्लाइंट ने बजट दिया उसके अंदर वो होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? यस और नो? तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि व्हाट इज क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी शॉट। इज इट? सी, व्हाट इज क्वालिटी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर? सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? बग फ्री होना चाहिए, इसलिए तो हम हैं यहाँ पे। अरे भाई बग फ्री ना हो तो फिर क्या ही फायदा क्यों इंजीनियर का? तो इसके वजह से देखो, फंक्शनल फंक्शनल स्टेबिलिटी सुटेबिलिटी। फंक्शनल सुटेबिलिटी का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल देखना जरा, ये देखो कि एक यूआरएल है, ये देखो ना पूरा का पूरा ये यूआरएल है अमेजोन का। जब आप ये यूआरएल को किसी भी ब्राउजर के ऊपर ओपन करोगे तो आप लॉगिन पेज में आओगे, ठीक है ना। अब लॉगिन पेज आए तो ये सारी चीजें पीआरटी में मेंशन रहेंगी कि जब आप लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन नंबर दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा होगा। तो ये पीआरटी में मेंशन होगा कि चेक बॉक्स के अंदर जब आप अपना सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे सकते हो। लेट अस सपोज कि मैंने ऐसे कुछ दे दिया, WDS ऐसे करके कुछ मैंने लिख दिया, तो क्या ये ईमेल आईडी है? नहीं है। क्या ये मोबाइल नंबर है? ऑब्वियसली नहीं है ना। और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या आ गया, नहीं हुआ, है ना। इसका ये मतलब है कि वी शुड एंटर दिस Amazon वेबसाइट बाय एंटरिंग करेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इनकरेक्ट क्रेडेंशियल डालोगे तो भाई ये ओपन ही नहीं होगा। आपका एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, देयर वाज अ प्रॉब्लम, वी कैन नॉट फाइंड एन अकाउंट विद द ईमेल एड्रेस। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर ईमेल एड्रेस डालना चाहिए। चलो मैं डालता हूँ ये मेरा, और ये मैंने देखो इससे लॉगिन मतलब ये ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। अदरवाइज नहीं करोगे तो फिर ये एक और पॉपअप मैसेज आएगा कि दिस ईमेल एड्रेस दिस अकाउंट इज, मतलब कुछ एक ऐसा पॉपअप मैसेज आएगा कि आइदर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ करके कुछ आता है, राइट। अब मैंने क्या किया, अब ये ईमेल आईडी करेक्ट है, मैं क्या किया भैया, मैंने यहाँ पे एक करेक्ट पासवर्ड डाला। रिमेम्बर मैंने क्या कहा, करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट क्रेडेंशियल्स, ईमेल आईडी करेक्ट है, पासवर्ड सही है, तभी जाकर के अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँ ना तो ये साइन इन होने चाहिए। अगर इनकरेक्ट पासवर्ड डाला और फिर ये साइन इन हो गया तो सोचो कि कितना बड़ा मेजर इशू हो जाएगा, कितना सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग। जैसे लेट सपोज कि आप कोई फेसबुक का पेज ओपन कर रहे हो, फेसबुक में आपने अपने अकाउंट बना रखे होंगे अपने ईमेल आईडी या लॉगिन अपने मोबाइल नंबर के जरिए, और वहां पे पासवर्ड डालते हो, फिर आप एंटर करते हो लॉगिन पेज पे आप, और आपके वहां पे फोटोज होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर करते हो। किसी ने क्या किया, अगर वो लेट अस सपोज कि बग होता, बग इन दैट सेंस कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल डाल रहे हैं, और इनकरेक्ट क्रेडेंशियल डालने के बाद भी वो फेसबुक लॉगिन हो जा रहा है, तो भैया सिक्योरिटी पर्पस आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। लोग आपके फोटो का मिसयूज कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड है उसको जाकर कोई अननेसेसरली कोई मैसेज कर सकता है, उसको तो लगेगा कि यार हाँ ये तो बंदा जान पहचान का ही है, चलो हाँ बात हो रही है, इसका मतलब तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इस वजह से बग फ्री बनाया जाता है। ये टेस्ट मतलब क्यूए इंजीनियर का ही काम है कि हम इसको टेस्ट करें, और टेस्ट करके अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल डाल के, लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दिया, अब मैं साइन इन कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, देखो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये चीज शो होनी चाहिए। तो ये पीआरटी में मेंशन होगा कि अगर आप इनकरेक्ट पासवर्ड डाल रहे हो ना तो भैया आपके क्या पॉपअप मैसेज आने चाहिए, एग्जैक्टली यही पॉपअप मैसेज यहाँ पे भी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है बग है, इसको क्या करो, बग ट्रैकिंग टूल जीरा में ट्रेस करो, डेवलपर को बताओ कि भैया जो आपने कोड लिखा है ना वो गलत है, तो ठीक करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सही पासवर्ड डाल रहे हैं और इसको लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, अभी हम लोग आ गए लॉग इन पेज पे, है ना। अब देखो ये जो आप Amazon मिनी टीवी सेल गिफ्ट कार्ड्स, Amazon पे, बाय अगेन, ये सब क्या है, मॉड्यूल्स हैं, इसको फंक्शनैलिटीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें पीआरडी में मेंशन होती है। अब देखो मैंने डिजाइन डॉक्यूमेंट्स की बात की ना, तो देखो अब जब होम पेज पे आओगे तो आपके पीआरडी में ये मेंशन होना चाहिए कि ये चीजें प्रॉपर डिजाइन में ये स्क्रीन के ऊपर होम पेज पे शो होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब बग है, यहाँ पे भी आपका काम है कि भाई बग रेज करो। समझ में बात आ रही है? ठीक है, कुछ नहीं करना होता हमें, बस डेवलपर को परेशान करना होता है और कुछ नहीं। यही हमारा काम है, इसी के लिए आपको आईटी कंपनी जो है पेमेंट करती है। इस इट, समझ में बात आ रही है? तो हमने क्या किया, फंक्शनल सुटेबिलिटी। फंक्शनल सुटेबिलिटी का मतलब जो भी फंक्शनलिटीज यहाँ पे है मेंशन, ये फंक्शनलिटी क्या है, प्रॉपर तरीके से सुटेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है इसका मतलब बग है, बग फ्री है, इसलिए सुटेबिलिटी होनी चाहिए। रियलिबिलिटी, रियलिबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, सॉरी रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है बताओगे? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि भाई
जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, है ना, तो वो प्रॉपर परफॉर्म करना चाहिए और उसकी फंक्शनिंग जो है ना कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में वो फंक्शनल स्मूथली वर्क करना चाहिए, वो फंक्शनैलिटी जो प्रॉपर एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए। यही रिलायबिलिटी है, राइट। ऑपरेबिलिटी, प्रॉपर ऑपरेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, अच्छा परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं अलग से आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप मतलब आपने देखा होगा कभी, आप एग्जाम वगैरह देते हो और एक रिजल्ट के लिए ना आप क्या करते हो आप स्पेसिफिक वेबसाइट को ओपन करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, या फिर वेब ही ओपन नहीं हो रहा है ना, ब्लैंक पेज दिख रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे सडन नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, क्योंकि उस वक्त ना उस वेबसाइट को, रिजल्ट को देखने के लिए काफी सारे यूजर्स एट ए टाइम चीज को यूज कर रहे हैं, उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, लोड्स बढ़ जाता है, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो बढ़ गए, है ना। तो लोड जैसे बढ़ रहा है, तो उस केस में हमारा चेक करना है कि भाई लोड को, जो टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आता है लोड, स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ये प्रॉपर स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो ये बग फ्री नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, बग फ्री चाहिए। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग ना परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, आपने क्या किया, आपने कोई इनकरेक्ट क्रेडेंशियल डाला, पासवर्ड कुछ भी डाल रहे हो, और किसी का के भी पेज को आप ओपन कर रहे हो, मतलब होम पेज पे जाकर के उसके प्रोफाइल को ओपन कर रहे हो, तो वो भी इनसिक्योर है सिक्योरिटी के लिए। तो वहां पे सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग मेनली की जाती है बैंकिंग सर्विसेज। जब जहाँ पे अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आई विल लेट यू नो, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपल, दो प्रोजेक्ट्स में मैं पैरेलली काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है हमारी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, अभी अभी हमने बोला, ब्राउजर, क्रॉस ब्राउजर कॉम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। आप ये कॉम्पेटिबल है कि नहीं, कॉम्पैटिबिलिटी में सब कुछ आ जाता है। मतलब आप लेट अस सपोज कि आप कोई एंड्रॉयड बिल्ड यूज कर रहे हैं, है ना, एंड्रॉयड का पुराना वर्जन है 11, अभी 13.0.2 भी आ गया है लेटेस्ट, है ना। तो पता चला कि वो जो बिल्ड है वो लेटेस्ट वर्जन में काम ही नहीं कर रहा, या ओल्ड वर्जन में काम ही नहीं कर रहा, तो वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए, काम करना चाहिए। समझ रहे हो ना। iOS का लेटेस्ट वर्जन 16 है आई गेस। हाँ 16 है, एक बार, शायद 16 ही है। तो वो पुराने वर्जन पे लेट सपोज कि कोई 13 प्लस है, 13 प्रो है, या 14 है, तो भाई उस केस में ना अगर आप का मतलब वो बिल्ड को ओपन कर रहे हो, तो वो हर एक अपग्रेडेड लेटेस्ट वर्जन या फिर ओल्ड वर्जन दोनों में कॉम्पेटिबल होना चाहिए। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी है। क्रॉस ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, अलग अलग ब्राउजर में वो चीज ओपन होना चाहिए। समझ में बात आ रही है। डिलीवर्ड ऑन टाइम, है ना, टाइमली डिलीवर होना चाहिए, विद इन बजट होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना। अब मैंने आपको कहा ना कि भाई आप, क्लाइंट जो है आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है, और वो अमाउंट छोटा मोटा नहीं होता है, करोड़ों अरबों का होता है। समझ रहे हो। तो पता चला कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, वो विद इन बजट ही नहीं है, टाइम 1 साल बोला गया था, 4 साल लगा दिए, क्या ही फर्क पड़ा, मतलब कोई फायदा तो है नहीं। तो ये इस वजह से विद इन बजट होना चाहिए, डिलीवर्ड ऑन टाइम होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी इसकी। अब लेट सपोज आपने फोन खरीदा 10,000 का, और वो मोबाइल खराब होने के बाद आपको जो मेंटेन करने के लिए उस मोबाइल को 20,000 खर्च हो रहा है, तो वो तो अननेसेसरी है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेंटेनेबिलिटी भी, कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि 10,000 का मोबाइल है उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर, उसको अगर वो क्रैश किया, तो उसको अगर आप दोबारा से, मतलब उसको मतलब बग फ्री करना चाह रहे हो, तो ऐसा ना हो कि वो सॉफ्टवेयर का ही खर्चा जो है 30,000 लग जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये क्वालिटी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। इज इट ओके, क्लियर है सभी को। Yes. Yes, sir. चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। एनीवन, डू लेट मी नो। No, sir. No, sir.
ठीक है, गुड, वेरी गुड। क्या मुझे एक बात बताओ, बताओगे? पूछूं? यस सर। अच्छा, मैं पूछने के लिए बोलता हूँ तो कुछ ही लोग बोल रहे हैं। अरे बोलो सभी लोग, पूछूं मैं कुछ? यस सर। देखो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये समझाने के लिए थी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या 100% बग फ्री, मतलब सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट को दे सकते हैं, मतलब जो मार्केट में जो भी बिल्ड हम रिलीज होता है, प्रोडक्शन लेवल पे आता है, क्या वो 100% बग फ्री होगा? ये पॉसिबल है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यस सर, विक्की ने बोला यस सर। अच्छा, और कोई बताएगा? कौन कौन है यहाँ पे? और कोई नॉट बताएगा? पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। किसने बोला? सॉरी, आप दिख नहीं रहे। प्राची। प्राची, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल सही, प्राची ने बिल्कुल ही सही बोला। देखो, एक बात बताओ मुझे, अभिषेक, अभिषेक हो ना? नहीं, विक्की, विक्की एक बात बताओ मुझे, हमें भगवान ने बनाया है ना? बनाया है। यस सभी सर। लोग को पता है हमें भगवान ने बनाया। क्या हम परफेक्ट हैं? क्या हम डिफेक्ट फ्री हैं? क्या हम में कुछ कमियां नहीं है? ऑब्वियसली है। यस सर। तो जब भगवान की बनाई हुई चीजों में डिफेक्ट हो सकता है तो भाई हम तो मैनमेड है ना, मतलब मैनमेड चीजों को कर रहे हैं ना, जो एप्लीकेशन है वो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, समझ रहे हो ना? तो वो कैसे यस पॉसिबल हो सकता है? बग होंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू सर, में मेरा अक्सर। मैसेज लास्ट थोड़ा डिले पहुंचा सर। मैं जैसे आपने पूछा था ना कुछ पूछूं, उस टाइम पे अच्छा मैंने अच्छा यस सर अच्छा, लिखा था। ओके ओके विक्की, ओके ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है, लेट मैसेज मैंने देखा, इट्स ओके। तो हाँ, सुनना, बग फ्री, 100% बग को फ्री करना पॉसिबल नहीं है, थोड़े बहुत बग्स रहेंगे। और जब आप आईटी इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 6 7 8 महीने के बाद प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, और अब जो है 8 महीने बाद जो है एक वहां से क्लाइंट से एक रिपोर्ट आया कि भैया ये इसमें बग है, ठीक है, इसको ठीक करो, इसको चेंजेस करो। ये सारी चीजें होती, छोटी छोटी चीजें होती, बट मेजर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेजर नहीं होना। 100% बग फ्री एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, बट वी विल ट्राई टू फिक्स बग एट मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, कोशिश हमारी ये रहेगी कि बग ऐसा ना हो कि मेजर बग ही रह गया, ठीक है। कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है ना, जैसे फेसबुक डाउनलोड किया, है ना, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जैसे ही डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर रहा है, मोबाइल ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके? 100% बग फ्री पॉसिबल नहीं है, बट हम मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम बग को फ्री कर सकते हैं, क्लियर है? ओके, किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन को लेकर? सर, हम्म, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ हम्म, कि मुझे ये रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा, कौन हो आप? मैं अभिषेक। बिल्कुल सभी को मिलेगा। बिकॉज सर, मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो एक बार मैं गो थ्रू करूँगा तो सही अभिषेक, रहेगा। आप लेट आए थे ना? नहीं, अभिषेक आप पहले आए थे। देखो, रिकॉर्डेड सेशन सभी को मिलेगा, ठीक है। ओके। कोशिश ये रहेगी कि कल मैं आपको दे दूं रिकॉर्डेड सेशन आज। ओके, श्योर सर। यस, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा, भी बहुत सारी चीजें हैं देखने को, ट्रस्ट में आप बहुत एंजॉय करोगे। मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से तो मैं भी हूँ, नॉन आईटी बैकग्राउंड से मैं इस फील्ड में आया था, एंड मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और बताऊं, जब आप जॉब को लेकर के, यू डोंट नेवर नो कि आप, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ, किसी को क्वेश्चन तो नहीं पूछना है ना? नहीं सर। नहीं पूछना, चलो ओके।